हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए या कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, कोई इमेजिनरी सेंटेंस आ जाए, तो उनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। ठीक है, चले आए इनको स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल ट्रूथ। फ्रेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हिस्सा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये है रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं कोई अफाकी हकीकत, ऐसी हकीकत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आपको पता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत पर उबलता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है फ्रेंड, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई चेंज नहीं लाया जाता। ठीक है, उसको सेम टू सेम सेंटेंस को वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, अली ने कहा कि सूरज मशरिक से निकलता है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या होगा? अली सैड, कोमास को हटा के दैट आ गया। ठीक है, अली सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, मैंने सेम टू सेम सेंटेंस जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे राइजेस राइजेस, इसमें हमने किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, इट मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो हमने उसमें कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब आ जाए, ज़रबुल अमसाल को प्रोवर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे टिट फॉर टैट। इसके अलावा जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, दिस इज़ अ प्रोवर्ब। ठीक है, इस तरह के प्रोवर्ब्स आ जाएं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर सैड, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है जो बहुत पहले कहा गया है। अब इसको हम ये तो नहीं ना कह सकते ये माजी में कहा गया है तो इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे ये बेहतरीन हिकमत अमली है और रहेगी और होती है। ठीक है, इसलिए हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है जब हम चेंज करते थे सिंपल सेंटेंसेस को, अगर ये माजी में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है तो हम क्या करते थे, इसको यहाँ पे वाज में चेंज कर देते थे। लेकिन अगर कोई प्रोवर्ब होगा तो वहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको इज ही रहने देंगे। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमने कॉमास हटा के सिर्फ दैट लगा दिया और यहाँ पे सेम टू सेम प्रोवर्ब को वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिकल फैक्ट्स। जी फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल है ही सैड 4 and 4 is 8, 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, ये भी एक हकीकत है, ये मैथमेटिकल हकीकत है, ये रियाजी की एक हकीकत है कि 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 and 2 makes 4, कि 2 और 2 4 बनाते हैं, ये भी मैथ की एक हकीकत है। फ्रेंड, जब इस तरह की कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए तो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसको हमने सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। इस तरह जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सैड दैट, हमने कॉमास हटा के दैट लगा दिया, 4 and 4 is 8, 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया, सेम वैसे ही इस फैक्ट को लिख दिया। नेक्स्ट है जी फ्रेंड, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, यानी माजी का कोई तारीखी कोई हकीकत आ जाए, तो हमने उसमें भी कोई चेंज नहीं लाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है द टीचर सैड द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पहली जंग अजीम के बाद नेशंस लीग बनी। ठीक है, हमने क्या करना है, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको सेम टू सेम वैसे ही पूरे फैक्ट को लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, द टीचर सैड, कोमास हटा के दैट आ जाएगा, द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया है, बाकी ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए तो उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इट स्नोज, बर्फबारी होती है, इन हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों पर, इन द विंटर, सर्दियों में। उसने मुझसे कहा कि सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको सेम टू सेम इनडायरेक्ट में लिख देना है, इसमें हमने टेंस में कोई चेंज नहीं करना। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट को इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या करते थे, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी टोल्ड मी, कोमास हटा के दैट आ जाएगा, इट स्नोज इन हाई माउंटेन्स इन द विंटर। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। ठीक है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इमेजिनरी सेंटेंस, यानी तसव्वुराती जुमला, ख्याली जुमला। ठीक है, जैसे शी सैड इफ़ आई वर अ बर्ड, उसने कहा अगर मैं एक परिंदा होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान पर उड़ती। ठीक है, ये एक तसव्वुराती सेंटेंस है, एक ख्याली जुमला है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इस तरह का कोई जुमला आ जाए फ्रेंड, उसमें भी टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एक और फैक्ट है, आपको पता है आई के बाद आता है वॉज। ठीक है, यहाँ पे आया है आई के बाद वर। वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये एक इमेजिनरी हकीकत नहीं है। ठीक है, आई वर अ बर्ड, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आई वर लगा है। अगर मैं होती, ठीक है तो नहीं है ना, वो इंसान है, बर्ड नहीं है, तो क्या होगा, आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो इसको अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी सैड, कॉमास हटा के दैट आ गया। ठीक है, इफ को इफ ही रहने देंगे यहाँ पे। आई जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ शी अब वर को सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इफ शी वर अ बर्ड, अब आई है, आई को भी शी के मुताबिक चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, शी वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, उसने कहा कि
अगर वो एक परिंदा होती तो वो आसमान पर उड़ती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सिर्फ प्रोनाउंस को हमने चेंज कर दिया, आई और यहाँ पे आई को। ठीक है, किसके मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक। बाकी टेंस और जुमला हमारा वैसे ही रहेगा। शी वर अ बर्ड, शी वुड फ्लाई इन द स्काई। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये छोटी सी वीडियो थी, मैं ये सब बताना चाह रही थी कि अगर इस तरह को कोई फैक्ट्स आ जाए, इस तरह के कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंसेस आ जाएं, मैथमेटिकल फैक्ट्स आ जाएं, तो आपने उनको कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ऐसे कोई फैक्ट्स, ट्रूथ्स आ जाएं, ऐसे सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं, उनके टेंसेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनको हम सेम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।